कुछ बातें कुछ गीत सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं www.facebook.com/vbs मुंबई आपको लॉग ऑन करना है और इसी फेसबुक आईडी पर आपको हमें कमेंट्स भेजने हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे राजा और रानी, राजकुमार राजकुमारियों पर बनी फिल्मों के गीत और साथ ही वो फिल्में भी शामिल करेंगे जो काल्पनिक हैं, यानी फैंटेसी वाली कहानियाँ जिन फिल्मों में दर्शाई गई हैं और ऐतिहासिक फिल्में भी। तो ज़रूर आप भी अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। कुछ ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। ये गुलो बुलबुल की कहानी किस फिल्म की है आपको बताना है। आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं, फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं। एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें। गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कट
कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलो बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई। टूटा पिंजरा छूटा कैदी, देता रहा सैयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई। गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा, बहुत अच्छी कहानी थी। याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना। तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना। 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 गुल्लो बुलबुल की ये कहानी आप सुन रहे थे जब जब फूल खिले। इस फिल्म का ये गीत था। आपने बिल्कुल ठीक लिखा, मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी। नंदा और शशि कपूर नज़र आते हैं इस गीत में। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहानियों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जगह है। बचपन से हम सब ने कोई न कोई कहानी सुनी होगी। कहानियाँ सुनते ही हम बड़े हुए हैं। इनका हमारे दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अभी भी कभी बचपन की कोई कहानी याद आ जाती है तो हम सीधे बचपन में पहुंच जाते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहानियां इंसान को हंसाती भी हैं, रुलाती भी हैं, कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती हैं और कुछ कहानियां इंसान को जागृत भी करती हैं। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि फिल्मों के व्यावसायिक और कल्पनात्मक नजरिए से सफल होने के लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कहानी में अगर हकीकत हो, राजा रानी या ऐतिहासिक हो तो देखने वालों की उत्सुकता बढ़ जाती है। मीराबाई, राजा हरिश्चंद्र, जोधा अकबर, रानी और लाल परी, बाजीराव और बहुत सारी ऐसी कहानी वाली फिल्मों के बारे में इन्होंने लिखा है। और भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो आपको अगले गीत के लिए बताना ये है श्रोताओं कि 1963 में यानी 1963 में महिपाल जो बहुत सारी फैंटेसी फिल्मों में नजर आए हैं, इनकी एक फिल्म आई थी, बड़ी ही प्रसिद्ध फिल्म। वो कौन सी थी? और आज संगीतकार रवि की जन्म जयंती भी है, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए ये गीत भी आपको सुनवाते हैं। की कहानी रंग लाई है, दिल की कहानी रंग लाई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं झलकी झलकी। सांसें हैं हल्की हल्की, आंखें हैं झलकी झलकी। आज तो जा पे बन आई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है।
आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है श्रोताओ। जो हमने अगला सवाल आपसे पूछा था, जी हाँ, ये फिल्म थी 1963 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पारसमणि। तो इस फिल्म का गीत आपको ज़रूर सुनवाएंगे। महिपाल तो ऐसे एक्टर थे ही श्रोताओ, ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बहुत सारी फैंटेसी फिल्म की है और बहुत सारी ऐसी भी फिल्म की हैं जिनमें राजा और रानियां नजर आते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहानियां सुनना सबको अच्छा लगता है। बचपन में दादा दादी, नाना नानी और हमारे बुजुर्ग हमें शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते थे, जिनमें परी की कहानी, राजा की कहानी प्रमुख हुआ करती थी। आज तो ये सब खत्म सा हो रहा है। बदलते वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। हमारी एक और श्रोता लिखती हैं कि कहानी का आरंभ मनुष्य के जन्म से ही माना जाता है। कहानी उपन्यास की तरह लंबी नहीं होती है, ये किसी महत्वपूर्ण घटना पर आधारित होती है। हर कहानी का अपना एक अलग उद्देश्य होता है। केवल मनोरंजन ही नहीं, इससे लोगों को प्रेरणा भी दी जाती है। और इस तरह के और भी कमेंट्स हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। पारसमणि फिल्म का ये गीत आप सुनिए और ज़रूर हमें बताइए कि किन कलाकारों पर ये फिल्म आया गया। कला और नलिनी चौंडकर दिखाई पड़ती हैं इस गीत में। श्रोताओ, पारसमणि फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। और अब अगला सवाल आपसे ये है कि प्रदीप कुमार वैसे तो बहुत सारी इतिहास पर आधारित फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन प्रदीप कुमार के साथ एक फिल्म आई थी जिसमें मीना कुमारी ने एक भूमिका उनके साथ अदा करी थी। ये फिल्म इतिहास की कथा पर आधारित थी। तो आप इस फिल्म को पहचान सकें तो क्या ही अच्छा है। और इस फिल्म का आप बताइए, नाम क्या है?
बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिल्म सूरज का ये गीत आप सुन रहे थे। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना कुमारी नजर आती हैं मुख्य भूमिका में, वो फिल्म थी नूरजहां, जिसमें प्रदीप कुमार उनके साथ हैं। हमारे तो इस फिल्म का भी गीत आपको सुनवाएंगे, फिल्म नूरजहां का। इससे पहले हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहानियों के माध्यम से हम जुनून, भय, उमंग, उदासी, कठिनाइयाँ और खुशियाँ साझा करते हैं, और ये कहानियाँ सार्वभौमिक हैं, अर्थ और उद्देश्य हैं जो हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करती हैं। ये मनोरंजन कराती हैं और एक नई दुनिया की अनुभूति कराने में मददगार होती हैं। कहानी एक ऐसी साझा गतिविधि है जो परिवार या समुदाय को साथ जोड़कर रख सकती है, इतिहास की याद दिला सकती है और भाषाओं और संस्कृतियों को संरक्षित रख सकती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन में जब कहानियाँ सुना करते थे तो उन कहानियों का दृश्य दिमाग में बनता रहता था। ऐसा लगता था कि किसी दूसरी दुनिया में हम घूम रहे हैं। इससे दिमाग का भी विकास होता रहता था। मगर अब चीज़ों की जगह मोबाइल, यानी कहानियों की जगह जो हम किताबों में पढ़ा करते थे उनकी जगह मोबाइल ले चुका है। तो ये मोबाइल जो है उससे जो ये नुकसानदायक भी है, और बच्चों को सोचने समझने की क्षमता कम हो रही है, क्योंकि वो अपने दिमाग को न चलाकर सीधे वीडियो देखते हैं और दृश्य की परिकल्पना नहीं कर पाते। हमारे सभी श्रोता मित्रों के इन्होंने कमेंट्स के बारे में भी लिखा है, और कुछ गीत जो इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे गीत हमें सुझाए हैं। तो अब नूरजहां फिल्म का एक गीत आपको सुनवा देते हैं। और हमारे और भी श्रोताओं ने फिल्म आम्रपाली का भी जिक्र किया है, जिसमें सुनी दत्त और वैजंती माला नजर आते हैं। फिलहाल आप सुनिए ये गीत। ये
खूबसूरत नगमे के संगीतकार अगर आप बताएं तो क्या ही खूबसूरत बात है। गुलाबी गुलाबी ये फूलों के चेहरे, ये रिमझिम के मोती, ये बूंदों के चेहरे, कुछ ऐसी बहार आ गई है चमन में कि दिल खो गया है इसी अनजान में। ये महकी नशीली हवाओं का परचम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना होता। शराबी शराबी ये सावन का मौसम। ये मौसम सलोना अजब गुल खिलाए, उमंगे उभारे, उम्मीदें जगाए, वो बेताबियां दिल से टकरा रही है कि रातों की नींदें उड़ी जा रही है। ये शहरे जवानी, ये शहरे जवानी, ये ख्वाबों का आलम, खुदा की कसम खूबसूरत ना होता अगर इसमें रंगे मोहब्बत ना होता। शराबी शराबी ये सावन का मौसम। हमारे कुछ श्रोताओं ने बहुत सारी फिल्मों के बारे में हमें बताया है। जय जौहर के बारे में भी हमारे श्रोता लिखते हैं। जय चित्तौड़ भी एक फिल्म थी श्रोताओं। और महिपाल की तो जब बात हुई है तो अरेबियन नाइट्स पर आधारित जो बहुत सारी फिल्में हैं वो भी बनी हैं। कोबरा गर्ल भी एक फिल्म है जो उनकी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। सुनहरी नागिन, इसमें भी महिपाल नजर आए थे। पारसमणि और भी बहुत सारी फिल्में थी ऐसी फैंटेसी और राजा और रानी की कहानियों की जिसमें महिपाल खूब नजर आते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में सुनी हुई कहानियां मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर डालती हैं कि जीवन पर्यंत हम उन्हें भूल नहीं पाते। कहानियों का मुख्य उद्देश्य एक शिक्षा देना। ऐसी ही कहानियों का संग्रह है। पंचतंत्र, लोक कथाएं और दादी नानी के चुटकुले बाल सुलभ मन को बहुत भाते हैं ये। और हिंदी फिल्मों में राजा रानी और राजघराने से जुड़ी हुई कहानियों पर बहुत सी फिल्में बनी हैं। राजा और रंक फिल्म के बारे में इन्होंने लिखा है। और बगावत फिल्म भी है। जी हाँ, बगावत फिल्म भी है जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हैं। राज तिलक की ये फिल्म भी है। रानी रूपमती, जी हाँ, इस फिल्म के भी गीत एक आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पहले पौराणिक कथाओं पर फिल्में बनती थी। ऐसी फिल्में होमी वाडिया बहुत बनाते थे। उन फिल्मों में शंकर की भूमिका करने वाले सबसे प्रिय कलाकार थे त्रिलोक कपूर। राम की भूमिका में महिपाल थे। महिपाल ने राजा रानियों और राजकुमार के बहुत सारे रोल इन्होंने भी लिखे हैं कि उन्होंने किए बहुत सारे फिल्मों में। और ऐसी ही कई सारी एक्ट्रेसेस भी थी, भूमिका निभाती थी। तो इनमें थी निरूपा रॉय, शोभना समर्थ, लीला चिटनिस, सुलोचना, ललिता पवार और दुर्गा खोटे जैसी बहुत सारी अभिनेत्री भी थी। अब ये गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। आप बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और किन पर ये गीत फिल्माया गया। ये फिल्म फैंटेसी फिल्म थी श्रोताओं। जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए, जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए। के हाय बिना पूछे जियरा लिए जाए, जादूगर देखो कैसा ये जादू किए जाए।
गीत फिल्माया गया अभिनेत्री रागिनी, मधुमती और रानी पर। श्रोताओं, कोबरा गर्ल फिल्म का ये गीत था। आप एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऐतिहासिक कहानियों का लिखती हैं कि ऐतिहासिक कहानियों का नाता जहां सच्चाई से जुड़ा होता है, वहीं फैंटेसी कहानियां स्वर्ग के समान महज एक हसीन कल्पना है। यानी कि फैंटेसी कहानियां कल्पना है। फैंटेसी कहानियों की उम्र क्षणिक और अस्थायी है, जबकि ऐतिहासिक कहानियां हमारे मन मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ती हैं। कहानी किसी भी तरह की हो, ये हमारी सोच को समग्र रूप से विस्तार देती हैं, हमें परिपक्वता की ओर ले जाती हैं। कुछ कहानियां अनुभव का खजाना खोलती हैं और जिंदगी को करीब से समझने का मौका देती हैं। तो फैंटेसी कहानियों की बात हुई है, तो आप इस गीत में बताइए श्रोता कि परी कौन बनी है।
आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओ। हातिम ताई फिल्म का ये गीत था जयराज और इसमें परी बनी शकीला, इन्हीं पर फिल्माया गया। शकीला थी इसमें गुलनार परी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायद ही किसी मानव जीवन का बचपन बिना कहानी सुने बीता होगा, चाहे वो अपनी माँ से कहानी सुने या दादी से और नानी से। इसमें अक्सर कहानियां राजा रानी और परियों की कहानियां से जुड़ी होती थी, जिसे बच्चे सुनकर सो जाते थे और काल्पनिक दुनिया में खो जाते थे। कभी कभी बच्चों को चंदा मामा की कहानियां भी सुनाई जाती थीं और रात में अक्सर बच्चे अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद भी किया करते थे। जी हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है श्रोताओ। अब एक और गीत आपको सुनाते हैं। आपको बताना है कि ये इतिहास पर बनी फिल्म थी श्रोताओ। कौन थे राजा रानी इसमें असल जिंदगी में। भूषण और नलिनी चोणकर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे रानी रूपमती फिल्म से। और हमने पूछा था आपसे कि इसमें राजा रानी कौन थे। जी हाँ, रानी रूपमती और मांडव राजा बाज बहादुर की कहानियों पर आधारित ये फिल्म थी। श्रोता, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भावुक कहानियाँ, हास्य व्यंग कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ, विरस कहानियाँ, धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियाँ ऐसे कई कई रसों की चाशनी में डूबी हुई होती हैं, सबको समय गुजरने में मदद करती हैं। और बहुत सारी ऐसी भी जो कल्पनात्मक फिल्में हैं वो भी हैं श्रोताओ। तो ऐसे ही कुछ नगमे आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों के, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। अब इस गीत में आपको बताना है कि ये किस फिल्म का है।
ख्यालों में खो गया। ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है, ये हुस्न तेरा खिलता हुआ ऐसा गुलाब है, आंखें तेरी हसीन कमल का शबाब है, तू लाजवाब है। वो खुश नसीब है तेरी महफिल में जो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। कोई ना जिसको समझा तू एक ऐसा राज है, कोई ना जिसको समझा तू एक ऐसा राज है, मुझको भी आज अपने मुक़द्दर पे नाज है, तू दिल नवाज है। आशिक हूँ तेरी जुल्फ के साए में सो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। दुनिया ये कह रही है कि दीवाना हो गया, मैं तो तेरे हसीन ख्यालों। फिल्म संग्राम का ये गीत था, रंधावा और गीतांजलि पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों का वजूद ही कहानियों के आधार पर खड़ा है, बिना कहानियों के फिल्मों के निर्माण की प्रक्रिया पूरी होना असंभव है। कहानी चाहे धार्मिक, पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या फिर कोई कल्पनाओं की हो, एक फिल्म तभी पूरी होगी जब उसे कहानी के धरातल पर खड़ा किया जाएगा। आजकल की फिल्में और बहुत सारी जो फिल्में हैं वो कल्पनाओं पर आधारित होती हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो अब एक गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। ये भी एक फैंटेसी फिल्म ही थी। आप बताइए कि इसमें कलाकार कौन थे?
घड़ी सी आस लगाए, तेरे बिना कौन प्यास बुझाए, मन में चंदा आग जगाए, मन में चंदा आग जगाए, आजा रस की फुहार बरसा जा, वीणा के तार झनका जा, पिया रे मौसम सुहाना, दिल है दीवाना, आजा पिया रे, झूमे जमाना, नाचे दिया। अंजलि देवी और नागेश्वर राव पर फिल्माया गया ये गीत था स्वर्ण सुंदरी फिल्म से। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वैसे कहानी एक ऐसा विषय है जो सबका प्रिय विषय है। हम लोग कहानी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। अगर बचपन की बात की जाए तो दादा दादी और नाना नानी से हमेशा कहानियां सुनते रहते थे, और जब हम खुद दादा दादी और नाना नानी बन जाते हैं तो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। ये भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है जो अब लुप्तप्राय हो चली है। और लिखते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बच्चों को लोरियां सुनाई जाती हैं, जिससे बच्चा संगीत सुनकर स्वप्न लोक में खो जाता है। ऐसा अन्य देश में कहीं भी नहीं है। आज बातें कहानियों की होंगी तो इन्होंने और कुछ फिल्में भी सुझाई हैं, और कहानियों की बातें होती हैं श्रोताओं तो फिर, और राजा रानी की बात होती है तो फिर कबीले में भी राजा रानियां होते हैं। और ये कबीले की कौन सी राजकुमारी हैं, आपको पहचानना है, फिल्म को पहचानना है। आई बहार दिल है बेकरार, मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाता। आई बहार दिल है बेकरार, मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाता।
और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म राजकुमार से। आपने बिल्कुल इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है श्रोता। लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अगले गीत में आपको बताना है कि संगीतकार कौन है। आप सुन रहे थे फिल्म अनारकली का ये गीत। सी रामचंद्र का संगीत था। हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कहानियाँ जीवन के हर क्षेत्र में ही हैं, फिर हर जीवन की कहानियाँ भी दिलचस्प होती हैं। अब किस जीवन पर कौन सी कहानी गुजर जाए ये तो पूर्ण रूप से वो भी नहीं बता सकता जिस पर गुजर रही होती है। फिर भी कहा जाता है कि हर जीवन की कहानी आम होती है जिससे लोग खास बनाते हैं। ये भी एक नजरिया हो सकता है। श्रोताओ, आपको ये गीत बताना है कि किस फिल्म का है, कौन है कलाकार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बीना रॉय और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ताजमहल से। संगीत था रोशन का। श्रोताओं, कहानियों से वाबस्ता फिल्मों के गीत आज हमने आपको सुनवाए। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का, सभी कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।